नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना तथा उनके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। वैसे हम सभी को पता है कि दशहरा बीत चुका है और दशहरा के ठीक 20 दिन बाद दिवाली आती है और दिवाली के कुछ दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार 2023 में भी धनतेरस मनाया जाएगा। तो 2023 में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि धनतेरस कब है। तो इस बार 2023 में धनतेरस का जो दिन है 10 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसी मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदा ही जाता है। भले ही वह धनिया ही क्यों ना खरीद ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो खरीदना ही जाता है, क्योंकि इस दिन खरीदने से जो उस धन में उस चीज में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। आप इस दिन चाहें तो वाहन भी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, कुछ भी आप चाहे धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो उस काम में आपको 13 गुना वृद्धि होती है और संपूर्ण फल मिलता है। आप जो है इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, 2 रुपये का यह चीज मात्र आप खरीदेगा। यदि 2 रुपये की यह चीज खरीद करके भगवान धनवंतरी को समर्पित कर देते हैं, बस आपको चारों ओर से धन आना शुरू हो जाएगा। इतना धन आएगा कि आप उतना कभी सोचे भी नहीं होंगे। धन तो अचानक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इतने सारे रास्ते खुलेंगे कि आपने उतना कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। भगवान धनवंतरी की यदि कृपा लगी तो बस आपका भाग्य जो चमक उठेगा। इस दिन जो भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सही तरीके से विधिवत यदि पूजा करते हैं तो बस आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, धन धान की कमी हो जाती है। अगर भगवान धनवंतरी की कृपा लगी तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकते। उनके साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके साथ में जरूर लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि 2 रुपये का यह चीज़ जरूर ही खरीद लीजिएगा, आपका किस्मत चमक उठेगा। लेकिन कुछ सामग्री खरीदी जाती है, कुछ सामग्री नहीं खरीदी जाती। कुछ सामग्रियां ऐसी भी होती हैं कि जो धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिर धनतेरस का जो दिन होता है, ये दिन क्यों बनाया गया है कि आखिर इस दिन कोई ना कोई नया सामान खरीदना ही चाहिए, क्योंकि यह जो है धन प्राप्ति का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है। और इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसी चीज़ में आपको 13 गुना बढ़ोतरी होती है। चाहे आप वाहन खरीदें, चाहे नया घर खरीदें, चाहे कोई मकान खरीदें, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका फल जो हमेशा आपको मीठा ही मिलेगा। यदि आपने वाहन खरीदा तो वाहन में आपको 13 गुना बढ़ोतरी होगी, अर्थात उस वाहन में हमेशा बढ़ोतरी होगी। कभी उससे कोई घाटा नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और आप हर तरीके से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आज की इस वीडियो तक आप बने रहिए ताकि आप भी जान सके क्या चीज़ें खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हम सब खास मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 चीज़ें जरूर ही खरीद लेना। लेकिन रह गई बात अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आपके पास नहीं पैसे हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं, तो बस 2 रुपये का चीज़ वह खरीद लीजिएगा। लेकिन खास तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 चीज़ें धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदें। अगर 5 में से कोई आपको पसंद आ जाए, जो आपको अच्छा लगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसी चीज़ को खरीदिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर इस धनतेरस के दिन 5 में से कौन सा एक सामान खरीदने से आपके घर पर माता लक्ष्मी की हमेशा दया दृष्टि बनी रहेगी, आपके घर पर हमेशा भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहेगी। वैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी दोनों लोग हमेशा समुद्र मंथन के उपरांत ही पैदा हुए हैं, वहां से उत्पन्न हुए। इस वजह से दोनों लोगों की यदि कृपा लगेगी तो आपके जीवन में कुछ भी चीज की कमी नहीं होगी। धनतेरस का दिन इन्हीं दोनों लोगों का श्रद्धा से पूजा किया जाता है। तो चलिए हम लोग उन चीजों को जान लेते हैं। आखिर 5 चीजें क्या है कि जिन 5 चीजों में से कोई भी आप एक चीज जरूर खरीद करके अपने घर पर लाइएगा। पहला नंबर का जो चीज है वह है कमल बीज। जी हाँ, कमल बीज, जिसे कमलगट्टा के नाम से जाना जाता है। कमलगट्टा, जब कमल खिलता है तो उसमें से कमल का जो बीज निकलता है उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो आपको कमलगट्टा या आप जो कमलगट्टा का बीज खरीदें, कमलगट्टे की माला खरीदें, कुछ भी मतलब कमल बीज खरीदें या कमलगट्टा की माला जो है खरीद करके क्या करें, सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान धनवंतरी के चरणों में समर्पित कर दें। यदि आप समर्पित कर देते हैं उस माला को तो वह जो माला सिद्ध हो जाती है। उसके बाद आप इसे डेली माता लक्ष्मी का किसी भी देवी देवता का आराधना कर सकते हैं, वो पूजा स्वीकार की जाती है। यदि आप माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस कमलगट्टे का 5 बीज तो जरूर ही लाए।
5 बीज जो है उन लोगों को समर्पित करें तथा उनके आगे बैठ करके उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप मेरे जीवन के सारे दुखों को खत्म करिए। मेरे जीवन में आप प्रवेश करिए। जो अभी तक दुख दरिद्रता चल रहे थे उनको सारे के सारे खत्म करिए। मुझे बहुत अधिक पैसों की जरूरत है, मुझे धन की जरूरत है, अकाल पैसों की कमी हो गई है। बस हे देवी माता, हे भगवान, आप मेरी दया दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। बस इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि धन्वंतरी जो देवता है वह देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले धन्वंतरी देवता को आपसे प्रार्थना करना, तब माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना। दूसरा नंबर का जो उपाय है वो क्या चीजें खरीदना है? दूसरा नंबर का चीज है वह सर्व औषधि है। सर्व औषधि है, ठीक है। आपको सर्व औषधि खरीद सकते हैं, या आप जटामसी खरीद सकते हैं, इंद्रजाल जो खरीद सकते हैं, या शंकर जटा खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी चीज इसमें से खरीद सकते हैं जो आपको बड़े ही आसानी से मिल जाए। आपको इनको ला करके और इस दिन धनतेरस के दिन अपने घर में क्या करना है? स्थापित कर देना, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना। और जब तक यह आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को किसी प्रकार का रोग नहीं छू सकता है, क्योंकि यह जो उस दिन जागृत अवस्था में रहता है। और यदि आप भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब तो इसमें और अधिक दैवी शक्ति आ जाती है, और इतना अधिक है दैवी शक्तियों को आकर्षित करता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियों के वजह से अगर कोई दुख दर्द देना चाहेगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बस आपको इसका क्या करना, अगर किसी व्यक्ति को जो है बुखार है या लंबे दिनों से बीमार है तो आप इसके चूड़ को या 2-3 बूंद को, अगर ये मिल जाते हैं, शंकर जटा मिल जाते हैं, तो शंकर जटा के क्या करना है? 2-3 बूंद जो है आप उनकी नाक में डाल दीजिए। यकीन मानिएगा, शंकर जटा के 2-3 बूंद उनके नाक में डाल देते तो बस यूं ही उसका बीमारी कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगी। अगर उसके प्रति कोई नकारात्मक शक्ति हो, कोई कुछ कराया हो या किसी प्रकार का कोई नजर दोष लगा तो तुरंत वह छोड़ करके खत्म हो जाएगी और उसकी जो बीमारियां यूं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि औषधियों में ऐसे गुण होते हैं जिसका हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। औषधि में खुद के अपना भी गुण होते हैं तथा उसमें दैवी शक्तियां भी होती हैं, तो दोनों तरीके से वह हमारे शरीर पर हमको फायदा दिलाते हैं। तो इन सब चीजों को जरूरी खरीद करके लाना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है, जो सामान है, वह है कौड़िया। कौड़ी या इसके साथ में हम लोग गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ठीक है, कौड़ी खरीद ले, खास तरीके से पीली वाली कौड़ी या गोमती चक्र। अच्छा, कौड़ी जो है माता लक्ष्मी के साथ में समुद्र मंथन के उपरांत निकला था, और गोमती चक्र जो है भगवान विष्णु के साथ में। ठीक है, और एक कौड़ी जो है माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींच करके लाता है। माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है। तो आपको क्या करना है? धनतेरस के दिन 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र यहाँ पर ला के क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी, कोई बाधाएं नहीं आती। कोई भी काम करेंगे उसमें माता लक्ष्मी का हमेशा साथ रहेगा, आपका कोई भी काम फंसेगा नहीं। 100% उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप जो 5 कौड़िया और 5 गोमती चक्र के जगह आप 21 जो है कौड़िया और 21 गोमती चक्र जो है आप खरीद करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आपको उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन आपकी जो श्रद्धा भाव है कितना भगवान के प्रति, इस बात पर भी डिपेंड करता है। आप बस ला करके रख देते हैं तो इससे नहीं होगा। आपका मन में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा भाव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए कि आप भगवान को कितना मानते हैं। बस वैसे खरीद कर अगर ला कर रखना रहेगा तो कोई भी रख देगा, लेकिन उसके साथ में कितना आप विश्वास करते हैं, कितना आपके पास श्रद्धा भाव है उनके प्रति। ठीक है, यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को नजर दोष लगा, जैसे कोई बच्चा होता है उसको बार बार नजर लग जाता है, तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये गोमती चक्र है। एक गोमती चक्र को लाल कपड़ा में रख करके, ठीक है, और इस धनतेरस के दिन अगर आप खास तरीके से उस बच्चे को पहना देते तो उसके ऊपर कभी कोई नजर दोष नहीं लग सकता। उसको हर प्रकार के नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपके खुद के ऊपर भी यदि नजर दोष लगा हुआ हो या कभी भी इसका उपाय कर सकते हैं, तो आप क्या करना है? आपको 7 एक गोमती चक्र लेना है। ठीक है, 7 गोमती चक्र लेना है, और 7 गोमती चक्र को जिसको भी नजर दोष लगा उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके और किसी बहते हुए जल में क्या करना? प्रवाह कर देना। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो जैसे ही वह बहेगा उसके साथ में नजर दोष भी बह करके चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं चौथा नंबर का जो वस्तु है वो क्या चीजें खरीदना चाहिए, और खास तरीके से सब लोग खरीदते भी हैं। झाड़ू,
ठीक है, झाड़ू आपने देखा होगा। और झाड़ू तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। झाड़ू जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जो कचरा होता है ना वो राहु केतु का प्रतीक होता है, अर्थात तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन चीजों को। तो जब झाड़ू माता लक्ष्मी को आप अपने घर में लाते हैं तो उससे क्या होता है, राहु केतु अर्थात गंदगी को क्या किया जाता है, घर से बाहर किया जाता है। तो माता लक्ष्मी को आप खरीद करके लाते हैं और अपने घर के नकारात्मक शक्तियों को क्या करते हैं, राहु केतु को कोई दोष रहता है उसको घर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए झाड़ू हमेशा खरीदना चाहिए। लेकिन कितना झाड़ू खरीदना चाहिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, मतलब जोड़े में ही हमेशा आपको झाड़ू खरीदना चाहिए। यदि आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों को क्या करता है, सफाया करता है। तो आपको घर में हमेशा जोड़ा झाड़ू लाना चाहिए। और जब आप जोड़ा झाड़ू लाते हैं तो उसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में आई हैं, मेरे घर में आप स्थान बनाइए, और जो कुछ भी मुझसे गलती हुआ है आप उन सभी गलतियों को क्षमा करिए, मेरे घर में अस्थायी निवास बनाइए, और मेरे घर के सारे दुख दरिद्रता को घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हो, किसी का कोई बुरी नज़र हो, उसको भी घर से बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। बस यदि आप ऐसा प्रार्थना करके उस झाड़ू से करते हैं तो जरूर ही माता लक्ष्मी आपकी आराधनाएं सुनती हैं, और उस झाड़ू में साक्षात जो माता लक्ष्मी का वास करके आपके घर के दुख दरिद्रताएं को, नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेत की, इन सब का सफाया कर देती है। 5वां नंबर का जो उपाय है वह है इस दिन जो है धनिया खरीद के लाइए। ठीक है, धनिया तो बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। तो आप कुछ ना खरीदे, अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं कुछ चीज़ों खरीदने का, अगर मिलता नहीं है तो बस धनिया आप 2 रुपये का खरीद लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा धनिया आप जो खरीदें, क्योंकि हम लोगों की मान्यता के अनुसार देखा जाए तो कहीं पर भी अगर कोई शुभ कार्य करने के लिए जाता तो हमारी माताएं, हमारी बूढ़ी दादी, हमारी अम्मा, ये जाते समय क्या, अगर कुछ चीज़ें नहीं रहता खाने में तो आपको मुख में कहते हैं कि बेटा धनिया डाल लो मुख में, और धनिया डाल करके लोग चले जाते हैं, क्योंकि धनिया जो बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, इसलिए धनतेरस के दिन जो आप धनिया खरीद लेना 2 रुपये का, कुछ भी, यदि आपके पास पैसे नहीं है, सामर्थ्य नहीं, तो 2 रुपये का आप धनिया खरीद करके जरूर लाइएगा। लेकिन यदि आप जो के पास पैसे हैं, सामर्थ्य है, तो आप 1 किलो भी, पाव भर भी, आधा किलो, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। और उस धनिया को ला करके, ठीक है, कुछ धनिया तो क्या करना है आपको उस दिन मसाले में अपने मिला लेना है, और जो बाकी धनिया बचता है अगर इस दिन उस धनिया को अगर बो देते हैं, ठीक है, तो जैसे वो धनिया का ग्रोथ होगा आपके साथ में भी उन्नति होगा। और जब आप उस धनिया को अपने घर में यूज करेंगे, उसके चटनी बना करके, उसको मसाला बना के आप यूज करेंगे, तो बस उतना ही आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिखता है। क्योंकि धनिया में बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं, और तथा देवी देवताओं का भी अंश छुपा है, क्योंकि आपने धनतेरस के दिन उसको खरीद करके लाया। तो आज किस वीडियो में मैं आपसे एक ही चीज बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं तो बस वो 2 रुपये का चीज जो वही है, आप धनिया कम से कम खरीद कर लाइएगा। 100% आपके साथ में अच्छा होगा। पूरा का पूरा साल आपके जीवन में अच्छा ही होता रहेगा। यदि आपको माता रानी पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, माता लक्ष्मी का पर भरोसा है, तो आप जो उनकी शरणों में चले जाइएगा। यकीन मानिए इस दिन पूजा करने से और इन चीज़ों को खरीद करके लाकर श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में दिल लगाने से आपके जीवन के सारे कष्टों को यूं ही हल लेती है। और धनतेरस का जो दिन होता है, अर्थात आपके जो धन में 13 गुना बढ़ोतरी करने का जो दिन होता है, इस दिन आप इन चीज़ों में से जो भी चीज़ समझ आए आप उन चीज़ों को खरीद करके लाइएगा। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। पूरा साल आपके घर में पैसे की बरसात होती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको नया इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर के आऊँगा।